साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की इस साखी का विषय है कि सत्संग में नींद क्यों आ जाती है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक जगह सत्संग चल रहा था। सत्संग का भोग पड़ा। कैंटीन में एक नवविवाहित जोड़ी आई और फ्रूटी पर उंगली रख कर देने का इशारा किया। फिर एक बिस्किट पर इशारे से कीमत पूछी। कैंटीन वाले ने इशारे से ही लड़की को दोनों चीज़ों की कीमत बता दी। उस लड़की ने दूर खड़े अपने पति को ताली बजाकर बुलाना चाहा, पर वो असफल रही। मुस्कुराकर उस लड़की ने पास में खड़े हुए मोहन जी को देखा। उस लड़की की प्यारी सी मुस्कान और असफल प्रयास से मोहन जी का मन थोड़ा भर आया। फिर मोहन जी ने किसी को आवाज़ देकर उस लड़की के पति को इधर बुलवाया और तब जाकर पता चला कि उसका पति भी बोल और सुन नहीं सकता था। दोनों की मीठी झोंक चल पड़ी। लड़की फ्रूटी पीना चाहती थी, लेकिन रात के मौसम अनुसार लड़का मना कर रहा था। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। उस समय मोहन जी को ये सबसे क्यूट झगड़ा लग रहा था। थोड़ी ही देर में मोहन जी उनके इशारों की भाषा समझने लगे। फिर लड़की ने पूछा लिख कर कि क्या आपने आज का सत्संग सुना था? सतगुरु जी कितना अच्छा समझा रहे थे। मोहन जी ने लिखा कि नहीं, हमें तो केवल 20 या 30 मिनट ही मिलते हैं सुनने को। अभी मोहन जी ये लिख ही रहे थे कि उनका दिमाग एकदम से कौंध गया। मोहन जी ने पूछा कि आप दोनों तो बोल और सुन नहीं सकते, फिर सत्संग कैसे सुना? पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। फिर पेपर पर लिख दिया लिप रीडिंग। ये पढ़ते ही साथ संगत जी, मोहन जी के पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। उनके दिल से भी आवाज़ निकली कि हे सच्चे पातशाह, मुझ जैसे नाशुक्रे को, जिसको सारे अंग तूने सही सलामत बख्शे, सत्संग में नींद आ जाती है। और ये दोनों पति पत्नी लगभग 45 मिनट का सत्संग बिना ध्यान भटकाए, बिना पलक झपके, सिर्फ आपके होठों को ही देखते रहते हैं। अब मन को मोहन जी के जैसे कोई ज़ोर से चाबुक मार रहा हो। सिर्फ उन दो प्यारी सी रूहों को ही वो देखते रह गए, जो बिना एक लफ्ज़ बोले ही मोहन जी को इतनी बड़ी सीख दे गए थे। और प्यारी सी आपस में नोक झोंक करते हुए वो मोहन जी की आंखों से धीरे धीरे ओझल हो गए। साथ संगत जी, अब एक दिन मोहन जी ने एक संत को पूछा कि महाराज, ना चाहते हुए भी ये मन में विकार क्यों आ जाते हैं? संत जी ने कहा कि तुम्हारी दाढ़ी मूछ तुम्हारे चाहने से आती है या बिना बुलाए आती है? मोहन जी ने कहा बाबा, ये तो प्रकृति के कारण आ जाती है, चाहो या ना चाहो। दाढ़ी मूछ तो आ ही जाती है और फिर हम उसे हर दूसरे दिन रेजर से साफ कर लेते हैं। संत जी ने कहा बस तुम चाहो या ना चाहो, विकार तो आएंगे ही, क्योंकि ये प्रकृति गुण और अवगुणों दोनों से मिलकर बनी है। इन विकारों को आने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक काम करो कि जिस तरह तुम दाढ़ी को बनाने के लिए उस तरह तैयार रखते हो, उसी तरह से इन विकारों को साफ करने के लिए सत्संग का उस तरह तैयार रखो। जैसे ही विकार आए, सत्संग के उस तरह से साफ करते चलो, क्योंकि विकारों को मिटाया नहीं जा सकता, बस साफ किया जा सकता है। इसीलिए जीवन में सत्संग की विशेष महिमा है। साथ संगत जी, एक संत रोज अपने शिष्यों को गीता पढ़ाते थे। सभी शिष्य इससे बहुत खुश थे, लेकिन एक शिष्य दुखी था। जब संत ने अपने शिष्य को दुखी देखा तो कारण पूछा। शिष्य ने कहा गुरुदेव, मुझे आप जो कुछ पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता, इसी वजह से मैं चिंतित और दुखी हूँ। गुरु ने कहा कोयला ढोने वाली टोकरी में जल भर कर ले आओ। शिष्य को हैरानी हुई कि आखिर टोकरी में जल कैसे भरेगा, लेकिन क्योंकि गुरु ने आदेश दिया था, इसीलिए शिष्य ने उस टोकरी में नदी का जल भरा और दौड़ पड़ा। लेकिन साथ संगत जी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जल टोकरी से छनकर गिर पड़ा। उस शिष्य ने टोकरी में जल भरकर कई बार गुरुजी तक दौड़ लगाई, लेकिन टोकरी में जल टिकता ही नहीं था। तब शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला गुरुदेव, टोकरी में जल लाना संभव नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। गुरु बोले फ़ायदा है, टोकरी को देखो। शिष्य ने देखा, बार बार पानी में कोयले की टोकरी डुबोने से वो साफ हो गई थी। उस टोकरी का कालापन धुल गया था। गुरु ने कहा ठीक जैसे कोयले की टोकरी साफ हो गई
और तुम्हें पता भी नहीं चला। उसी तरह से सत्संग बार बार सुनने से ही भगवान की कृपा शुरू हो जाती है। भले ही अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन तुम सत्संग का लाभ अपने जीवन में ज़रूर महसूस करोगे और हमेशा गुरु की कृपा तुम पर बनी रहेगी। असफलता ही सफलता की कुंजी है। निरंतर मिल रही असफलताओं से घबराएं नहीं, उनका सामना करें। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ये सील पर पड़त निशान। जब कदम बढ़ा ही लिए हैं तो एक न एक दिन हमारे सपनों को मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसीलिए अगर आपकी समझ में सत्संग नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा, लेकिन सत्संग सुनते जाएं। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में इस बात पर बहस हो गई कि सत्संग बड़ा होता है या तप बड़ा होता है। विश्वामित्र जी ने कठोर तपस्या करके रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त किया था, इसीलिए वो तप को बड़ा बता रहे थे, जबकि वशिष्ठ जी सत्संग को बड़ा बता रहे थे। जब उन दोनों की बहस का फैसला नहीं हुआ तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। दोनों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि की रचना करने में व्यस्त हूँ, आप विष्णु जी के पास जाइए, वो आपका फैसला कर देंगे। अब दोनों विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु जी ने सोचा कि अगर मैं सत्संग को बड़ा बताऊंगा तो विश्वामित्र जी नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं तप को बड़ा बताऊंगा तो वशिष्ठ जी के साथ अन्याय होगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने भी उन दोनों को ये कहकर टाल दिया कि मैं सृष्टि का पालन करने में व्यस्त हूँ, आप भगवान शंकर के पास जाएं। अब दोनों भगवान भोले भंडारी शंकर जी के पास पहुँच गए। भगवान शिव शंकर ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं, इसका फैसला तो शेषनाग जी कर सकते हैं। अब वो दोनों शेषनाग जी के पास गए। शेषनाग जी ने उनसे पूछा, कहो ऋषियों, कैसे आना हुआ? वशिष्ठ जी ने बताया, हमारा फैसला कीजिए कि तप बड़ा होता है या सत्संग बड़ा होता है। विश्वामित्र जी कहते हैं तप बड़ा है और मैं सत्संग को बड़ा बताता हूँ। शेषनाग जी ने कहा, मैं अपने सर पर पृथ्वी का भार उठाई हूँ, यदि आप में से कोई भी थोड़ी देर के लिए पृथ्वी के भार को उठा ले तो मैं आपका फैसला कर दूंगा। साथ संगत जी, तप में अहंकार होता है और विश्वामित्र जी तपस्वी थे। उन्होंने अहंकार में भरकर शेषनाग जी से कह दिया, पृथ्वी को आप मुझे दीजिए। विश्वामित्र जी ने पृथ्वी अपने सर पर ले ली। आप पृथ्वी नीचे की ओर चलने लगी। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी रोको, पृथ्वी तो रसातल को जा रही है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अपना सारा तप दे देता हूँ, पृथ्वी रुक जा। परंतु पृथ्वी नहीं रुकी। ये देखकर वशिष्ठ जी ने कहा, मैं आधी घड़ी का सत्संग देता हूँ, पृथ्वी माता रुक जा। ये कहते ही पृथ्वी माता वहीं रुक गई और अब शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने सर पर दोबारा ले लिया और उनको कहने लगे, अब आप जाइए। विश्वामित्र जी कहने लगे, लेकिन हमारी बात का फैसला तो हुआ नहीं। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी, फैसला तो हो गया। आपके पूरे जीवन का तप देने से भी पृथ्वी नहीं रुकी और वशिष्ठ जी के आधी घड़ी के सत्संग से ही पृथ्वी अपनी जगह पर रुक गई। फैसला तो हो गया है कि तप से सत्संग ही बड़ा होता है। सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष हजार, तो भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।